प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज जिस वचन से मैं बात करने जा रहा हूँ वो वचन है यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय और उसकी पहली से 3 आयत है। लेकिन केवल एक वचन के ऊपर, एक आयत के ऊपर मैं आपसे कुछ बातों को करूँगा। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है यशायाह 60 उसकी पहली आयत में, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। हो सकता है आज आप किसी चिंता में होकर गुजर रहे हो सकता है कोई परेशानी, कोई दुख, कोई असफलता ने आपको निराश कर दिया हो, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का वचन इस समय पर आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है, उठ जा, प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु मुझे और आपको एक विजयी जीवन देना चाहते हैं, जबकि शैतान मुझे और आपको, मेरे और आपके जीवन के सामने हमेशा वो दुर्बलताओं को लेकर आता है, हमेशा वो निराशा भरी बातों को लेकर आता है। वो नहीं चाहता कि मैं और आप आनंदित रहें, लेकिन प्रभु चाहते हैं मैं और आप आनंदित रहें, मगन रहें, प्रभु के वचन को पढ़ें, संगति करें, प्रार्थनाएं करें, क्योंकि ऐसा ही करने से हमारे सारे काम सफल होते हैं। तो यदि आज आप निराश हैं, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निराशा के स्थान से, चिंता के स्थान से उठ जाइए और प्रभु के वचन की तरफ मुड़ जाइए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु में आने के बाद में 2 काम होते हैं। कितने काम होते हैं? 2 काम। पहला काम क्या होता है? आपकी दिशा बदल जाती है। जहाँ जा रहे थे वहाँ से हटकर उस जगह पर जाना शुरू कर देंगे जहाँ पर प्रभु ने मार्ग तैयार किया है। दूसरी, आपकी दशा बदल जाती है। जो भी आपकी परिस्थिति हो, प्रभु उन परिस्थितियों को बदल देता है। निराशा भरी परिस्थितियों को प्रभु आनंद में बदल देता है। अगर हम पढ़ें यशायाह उसका 54 अध्याय और उसकी 17 आयत को, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। प्रभु का धन्यवाद हो। जितने भी हथियार आपके विरोध में आएंगे, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो तकलीफ हो, चाहे वो निराशा हो, कुछ भी क्यों ना हो, जब आप प्रभु के वचन के अनुसार चलना प्रारंभ करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। सारे वो हथियार जो आपके विरोध में आ रहे थे, वो सब हथियार किसी काम के नहीं रहेंगे। हालेलुया, किसी काम के नहीं रहेंगे। तो निराश ना हो। पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 7 आयत में इस प्रकार से लिखा, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसी पहला पत्रस की 5 अध्याय की 6 आयत में कहता है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो उचित समय पर तुमको बढ़ाए। और वो उचित समय आज से ही आपके जीवन के अंदर प्रारंभ हो सकता है, शुरू हो सकता है। कैसे? प्रभु पे भरोसा करें, विश्वास करें, उसके सामने आ जाएं। एक और वचन को मैं आपको उत्साहित करने के लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो यशायाह 45 उसकी 2 और 3 आयत है। और यहाँ पर 4 वायदे हैं जो परमेश्वर आपको दे रहा है। वो 4 वायदे क्या क्या हैं? यशायाह 45 उसकी 2 और 3 आयत। यहाँ पर लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, पहला वायदा। दूसरा वायदा है, और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा। तीसरा वायदा है, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और चौथा वायदा क्या है? चौथा वायदा है, जिससे तू जाने कि मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ वो धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरा नाम लेकर बुलाता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इस वचन को इसी समय से अपना कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए और इस वचन के अनुसार जीना शुरू कर दीजिए। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे चल रहा है।
और जैसा आपका विश्वास होगा आपके लिए वैसा ही होता चला जाएगा। सो इस वचन को एक बार फिर से मेरे साथ दोहराएं। मैं यहोवा तेरे आगे आगे चलूंगा, पहला वायदा। दूसरा वायदा, और तेरी ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा। तीसरा वायदा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और चौथा वायदा, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ वो धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरा नाम लेकर बुलाता है। वो आपका नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। सो विश्वास कर लें। सो सारी चिंताओं को छोड़ दें, सारी परेशानियों को दरकिनार कर दें और आज से कहें, मैं चिंता नहीं करूंगा। मैं जो हूं किसी बात को लेकर निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे चल रहा है। और यकीन जानिए, जब आप इस प्रकार के विश्वास से भरे वचनों को दोहराएंगे, आपका जीवन के अंदर की तमाम असफलताएं सफलता में बदलती चली जाएंगी। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूं पिता, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप अपने लोगों से बातचीत कीजिए। प्रभु इनके जीवन की तमाम परिस्थितियों को बदल दीजिए और हर प्रकार से इनको आशीषित कीजिए। ये वर्ष 2024 इनके जीवन के लिए आशीष से भरा वर्ष होने पाए। धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।